नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम। आप सभी को मेरा श्रद्धापूर्व नमस्कार। जैसा कि मैंने प्रथम अपने वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं समय समय पर जितना ज्ञान मेरे को है उस ज्ञान का वर्णन आपको करता रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप ये मेरे वीडियो अपने बच्चों को, अपने साथियों को, पास पड़ोसियों को, जनमानस को सुनवाएं, जिससे कि उन्हें अपने धर्म, अपनी संस्कृति के विषय में पता लगता रहे। आवश्यकता तो इस बात की थी, हमारे विद्यालयों में भी यदि हमारा एक अध्याय हमारे धर्म ग्रंथों के विषय में होता तो बहुत अच्छा होता। आपके सहयोग का आकांक्षी हूँ। आज मैं आपको थोड़ा सा ऋग्वेद के विषय में बताना चाहता हूँ। ऋग्वेद चारों वेदों में से एक वेद है, जिसे स्तुतियों का वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद को हिंदू धर्म का आधार माना जाता है। स्तुतियों का वेद इस शब्द से ही झलकता है कि ये वेद विभिन्न वैदिक देवताओं की प्रशंसा करने वाले मंत्रों का संग्रह है, जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। यह वैदिक संस्कृति के प्राचीनतम लिखित प्रमाणों में से एक है। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, रुद्र जैसे देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें 1028 सूक्त हैं। सूक्त को हम भजन भी समझ सकते हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ 10,580 अर्थात 10,580 मंत्र हैं। वेदों को महर्षि वेदव्यास द्वारा 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था। ऋग्वेद का प्रस्तुत अनुवाद सायण भाष्य पर आधारित है। सायण ने 4 वेदों पर पूर्ण भाष्य लिखे हैं और उन्हें देश विदेश में विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता मिली है। सायण के अनुसार अधिकांश मंत्र मानव जीवन से ही संबंधित हैं। ऋग्वेद इस शब्द का अर्थ है सब पदार्थों के गुणों और स्वभाव का वर्णन। ऋक् वेद अर्थात सत्य सत्य ज्ञान का हेतु। ऋग्वेद का पहला मंत्र है
अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम्। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् है। ऋग्वेद के मुख्य देवता इंद्र थे। इनके अन्य देवता सोम, वरुण, रुद्र, अग्नि, विष्णु और मित्र भी हैं। इस वेद में प्रकृति की ऊर्जाओं के दोहन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ऋग्वेद के विषय में एक ये मैं आपको सूक्ष्म जानकारी दी है। उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आप अपने बच्चों तक भी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका साथी मुदित अग्रवाल। इस वीडियो में मैंने एक शब्द सायण का प्रयोग किया था। सायण कौन थे ये भी आपको जानना चाहिए। सायण या आचार्य सायण मध्यकाल के एक विद्वान दार्शनिक एवं वेदों के सर्वमान्य भाष्यकर्ता थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है, परंतु इनकी कीर्ति का मेरुदंड वेद भाष्य ही है। इनसे पहले किसी का लिखा चारों वेदों का भाष्य नहीं मिलता है। ये 24 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति एवं अमात्य रहे। यूरोप के प्रारंभिक वैदिक विद्वान तथा आधुनिक भारत के श्रीराम शर्मा आचार्य इनके भाष्य के प्रशंसक रहे हैं। धन्यवाद।